होता है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, या मैं बोलता हूं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, अब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझना, ध्यान से। देखो हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है बेटा। अब देखो ग्लास के बाहर कौन सा मीडियम होगा, रेयर। हमने माना कि बाहर है एयर, भाई बाहर क्या होगी, एयर ही तो होगी, और अंदर आपकी क्या है बेटा, ग्लास। अंदर क्या है, ग्लास। अब समझना भाई, हमारी यहां एक लाइट आई, हमारी लाइट आई, ठीक है बेटा। इस रे का नाम समझना, इस रे का नाम क्या है बेटा, इंसिडेंट रे। ना इस रे का नाम क्या है, इंसिडेंट रे। सुनना, जो भी लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग या फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है बेटा, उस रे को आप बोलते हो हमेशा क्या, इंसिडेंट रे। समझ आया? अब दूसरी चीज, हमेशा सरफेस के एक रे परपेंडिकुलर होती है बेटा, उस रे का नाम क्या होता है, समझना, उस रे का नाम क्या होता है आपका, नॉर्मल रे। तो ये आपकी कौन सी रे होगी, नॉर्मल। कौन सी रे बेटा, नॉर्मल। और हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल को कैसे बनाना है, सरफेस के परपेंडिकुलर। लिख दे रहा हूं, जो नॉर्मल है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ध्यान रखना, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर बनानी है नॉर्मल रे आपको। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, समझना, जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो बेसिकली क्या होगी, बेंड होगी। इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्शन। अब देखो लाइट कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, रेयर टू डेंसर। लाइट कैसे जा रही है, रेयर टू डेंसर। तो लाइट किधर की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। धारणा किधर की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ। अब देखो, यानी कि अगर मैं इस नॉर्मल को आगे बढ़ाऊं तो बेसिकली आपकी जो रे है किधर की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस रे का नाम क्या है बेटा, ध्यान रखना, इस रे का नाम है रिफ्रैक्टेड रे। इस चीज को ध्यान रखना, इस रे का नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। समझ आया, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब देखो, जैसे ही इस पे टकराई, अब हम दोबारा से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करोगे, दोबारा से नॉर्मल। हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब लाइट देखो, ये तुम्हारी कौन सी है, नॉर्मल, ये भी तुम्हारी कौन सी है, नॉर्मल। अब आपकी लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेयर, है ना। अब लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है आपकी, डेंसर टू रेयर, यानी कि अब किधर की तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब रे कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस रे का नाम क्या है, देखो बेटा, इस रे का नाम है इमर्जेंट रे। इस रे का नाम क्या है, इमर्जेंट रे, यानी कि बाहर निकलने वाली रे का नाम क्या है बेटा, इमर्जेंट रे। बोलो इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो और चीज, सबसे पहली बात, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ध्यान रखना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसका नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी चीज, आपका रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है बेटा, इसे अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे ये भी क्या होगा तुम्हारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है बेटा, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ध्यान रखना, इसे आप क्या बोलते हो बेटा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। बोलो समझ आया, ठीक। अब देखो आगे चलिए, कुछ नाम लिख देते हैं पहले तो यहां पे। सबसे पहली बात, आपका एंगल आई, एंगल आई, इसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा देखो, अगर हम बात करें यहां पे एंगल आर की, तो उसका नाम क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ना इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। अगला देखो, अगर मैं बात करूं एंगल ई की, ठीक है, इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ऑफ इमरजेंस या इमरजेंट। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगली चीज सुना, देखो, अगर मैं इसी इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाऊं, समझना, अगर मैं इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाऊं बेटा, तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, कुछ इस तरीके से जाने, देखो रे आपकी जानी चाहिए थी इस तरीके से, लेकिन लाइट कैसे गई, ऐसे ऐसे, फिर इधर की तरफ को। समझ आया, ठीक। अब जो ये डिस्टेंस बनता है, यानी कि जो गैप बनता है बेटा, इससे देखो इसका नाम क्या होता है, इसे हम बोलते हैं बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
यानी कि मीडियम चेंज होने की वजह से, समझना, मीडियम चेंज होने की वजह से आपकी लाइट कितनी बेंड हुई, उसी डिस्प्लेसमेंट को आप बोलते हो बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? मीडियम चेंज होने की वजह से जितना हमारी लाइट डिस्प्लेस हुई है उसी को आप क्या बोलते हो बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? ठीक है। अब अगली चीज, नॉर्मल और, सुनना, नॉर्मल और जो हमारी इंसिडेंट रे है इसके बीच का एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ध्यान में रख के चलना बेटा, ये बड़े काम की चीज है, ये आपका क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कि हमारी लाइट इतने एंगल पे डेविएट हुई है, इतनी वो बेंड हुई है या इतनी वो मुड़ी है। समझ आया? क्या आपको ये डायग्राम पूरा क्लियर हुआ? देख लो एक बार, कोई भी इशू वगैरह है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, समझना बच्चे, यानी कि आपकी जो लाइट है, यानी कि ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ना मीडियम चेंज होने की वजह से जो आपकी लाइट है, लाइट विल डिस्प्लेस, और इसी डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलते हो बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब किस चीज पे डिपेंड करेगी, देखो फैक्टर देखो किस चीज पे डिपेंड करती है। आपकी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये डिपेंड करेगी, डिपेंड देखो किन किन फैक्टर पे। पहला, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जो हमारी ग्लास की जो ये स्लैब है इसकी थिकनेस पे, जितना ज्यादा थिक होगी इतनी ज्यादा लाइट क्या होगी, बेंड होगी। समझ आया? अरे आए नहीं, ठीक है। अब देखो एक चीज और, मान लीजिए यहां पे है ना आपकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है, समझना, आपकी जो वेलोसिटी है किसकी, लाइट की, यहां पे मान लीजिए है v1, और यहां पे जो आपकी वेलोसिटी है लाइट की वो हो गई मान लीजिए v2। तो आपसे पूछा गया कि बताइए किस में आपकी जो लाइट है उसकी स्पीड मैक्सिमम है, ठीक है, या ज्यादा है। तो हमेशा ध्यान में रख के चलना कि आपकी जो लाइट है वो एयर के अंदर ज्यादा तेज ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू तुम्हारे किससे, अदर मीडियम से। और हमेशा स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली मैक्सिमम कहां पे होती है, वैक्यूम पे। ध्यान रखना, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहां पे है,